हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, लूसेंट बुक प्लस में एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जो कि लूसेंट बुक का है, और लूसेंट बुक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ जो एनसीईआरटी से लिया गया है टॉपिक, उसको भी कवर करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लूसेंट बुक अपने आप में बहुत सारा खास है। देखिए, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत अनिवार्य है, ताकि हम लोग का मालूम चलेगा कि कैसा कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में है कि जो कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के प्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक शब्द। ठीक है, प्राकृतिक है। अब देखिए, भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं की विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद पर निर्भर करती हैं। देखिए, मात्रक यहाँ पर दिया है। मात्रक किसी राशि के मापने के निर्देशांक मान को मात्रक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मापन दिया है, यहाँ पर मापन को हम लोग समझ लेते हैं, तब फिर इधर पे जानेंगे। देखिए, मापन क्या होता है? किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशि जैसे में लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि कुल क्या है? मात्रक है। ठीक है। देखो, मात्रकों की तुलना में शुद्ध तो मात्रक होता है भाई। तो अब देखो, मात्रकों की तुलना में शुद्ध मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। जो कि सब मात्रक है ना, उसको क्या करेगा कि शुद्ध नापेगा। देखिए, इसमें हम लोग कुछ मात्रक डालेंगे तो ये सब का बताएगा कि शुद्ध नाप कर बताएगा। जैसे में उदाहरण देखते हैं, हम लोग एकदम बेसिक लैंग्वेज से, जो कि आसान लैंग्वेज, आसान भाषा से समझेंगे। देखिए, उदाहरण में दिया है सब्जियों के भार किलोग्राम में। ठीक है, सब्जी को भार को कैसे नापते हैं? किलोग्राम में। दूध की मात्रा को लीटर में, और कपड़ा को हम लोग मीटर में नापा जाता है। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। इसके बाद उधर तो हम समझ गए। अब इसके बाद कह रहा है कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल से आगे में देखते हैं। देखिए, मापन या मात्रक पद्धतियाँ। देखिए, मापन एवं मापन पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। कौन कौन है? CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। ये 4 पद्धति जो है बहुत सारा प्रचलित है। ठीक, ये 4 बहुत प्रचलित है। देखिए, हम लोग एक एक करके इस चारों के बारे में जानते हैं। देखिए, C से क्या हो गया? सेंटीमीटर, G से ग्राम, S ले सेकेंड। यहाँ पर देखिए कि इसको पहले एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, अब कह रहे हैं इस मापन में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मैट्रिक्स प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए, हम लोग बोले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2023 में पूछा है, वो भी Tier 2 में। जिसको याद रहेगा तो बना देगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता को हटेगा, रुकिए इधर कर लेते हैं। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। बताइए क्या होता है भाई? इसमें बताना है कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है, तो इसका हो जाएगा ओस्टेड, ऑप्शन नंबर डी। ओस्टेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा में कह रहा है कि FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। MKS पद्धति यही हो जाएगा। MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में
द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इंजीनियर एवं औद्योगिक क्षेत्र में मापन हेतु इस प्रणाली का प्रयोग होता है। एसआई पद्धति को हम लोग देख लेते हैं। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गए थे, जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। ये 4 को हम लोग देख लिए और फिर इसके डिटेल से एनालाइज करते चलेंगे, जो कि लूसेंट और बताए अभी ये सब कौन चीज़ में लूसेंट में नहीं दिया गया है, तो हम लोग कौन चीज़ से कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग पीआईक्यू कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर कर रहा है भौतिक राशि है। भौतिक राशि है तो देखिए भौतिक राशि है पदार्थ के वह गुण हैं जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या न्यूमेरिकल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए उसका मापन भी किया जाता है, उसको माप के जो न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशि का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, मापन और मात्रक के आधार पर होता है। दूसरा का होता है दिशा और परिणाम के आधार पर होता है। अब देखिए यहाँ पर मापन और मात्रक के आधार पर मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, ये हो गया। अब देखिए दिशा और परिमाण के आधार पर कौन कौन हो जाएगा, सदिश राशि और अदिश राशि हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग एक और डिटेल से इसका पढ़ते चलेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। इसको देखेंगे हम लोग कि ये राशि क्या होता है, परिमाण क्या होता है और मात्रक क्या होता है। मात्रिका यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर मात्रक होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि 500 ग्राम चीनी, ये 500 ग्राम चीनी है। यहाँ पर दे रहा है कि 20 सेकंड समय, मान लो कि किसी को लग रहा है 20 सेकंड समय दौड़ने में। ठीक, यहाँ पर कह रहा है 10 मीटर दूरी, 10 मीटर दूरी तक वो दौड़ रहा था, चाहे कुछ भी ऐसे बोला जाता है ना, 10 मीटर दूरी ऐसे ही बोलते हैं। 500 ग्राम चीनी, तो इसमें जो 500 न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब ये जो चीनी बोले, चीनी नहीं, ये ग्राम सेकंड मीटर, ये कुल क्या है, यूनिट है ये। और ये चीनी और समय और दूरी ये सब है, ये कुल का है, राशि है। समझ गए। अब इसी पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ताकि मालूम चलेगा कि कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य है। आप लोग इसको देखिए, सेशन को अच्छा लगेगा तो हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं, बताओ तो। अभी पढ़ा है कि किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करना है। चलो इजी है, इसको बताना है। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या कहलाता है, बताइए। वायुमंडल दाब को मापने का क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। और कह रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है ना, पृथ्वी अपने तरफ खींचता है, ये है जो कि चंद्रमा अपने तरफ खींचता है। इस दोनों के कारण ही यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है और इसी के कारण ये क्या कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण कारण पूछेगा कि किस कारण करता है, तो गुरुत्वाकर्षण कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मूल राशि। मूल राशि के बारे में देखते हैं। जिन राशि की अभिव्यक्त अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना करे, ठीक ना, और ना हो तो उसे क्या कहते हैं, जो पूर्ण स्वतंत्र हो उसे मूल राशि कहते हैं। तथा इन राशियों के मात्रक मूल राशि कहलाते हैं। मूल भौतिक राशि 7 प्रकार की होती हैं, जो कि देखिए 7 प्रकार का हो खेला, एक का हम लोग याद करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है तो ये क्या है, मूल राशि है। देखिए लंबाई को हम लोग एसआई में क्या कहते हैं, लंबाई को मीटर,
इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसे केजी से करते हैं। समय को सेकंड में। थोड़ा जल्दी चलते हैं कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए और अच्छा से। इस सब को हम डिटेल से एथी कर रहे हैं, अपने भाषा में समझा रहे हैं आपको। देखिए समय को क्या है सेकंड, इसलिए ताप को क्या कहते हैं केल्विन, के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर, ए से कहते हैं। ये विद्युत धारा बहुत बार पूछता है, ऐसे तो सब इम्पोर्टेंट है इसमें के 7 को याद ही कर लेना है। ज्योति तीव्रता कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की परिमाण को मोल को एमओएल, मोल से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं एसआई के संपूर्णक मात्रक। अब कह रहे हैं एसआई के संपूर्णक मात्रक को कौन है, दो गए हैं, समतल कोण और है घन कोण। ठीक है, समतल कोण का एसआई मात्रक में क्या कहते हैं रेडियन, और इसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। और घन कोण को अस्ट्रेडियन, इसे SR से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसके बारे में, जो कि लुसेंट में नहीं दिया है। हम बार बार बोल रहे हैं, NCERT भी साथ लेकर चल रहे हैं। और जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये भी करना जरूरी है। लास्ट वीडियो के अंत में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पूरक राशि। पूरक राशि कौन होता है, समतल कोण। यहाँ पर कह रहे हैं समतल कोण तथा घन कोण। ठीक है ना, ये दो को तो बताए, तो ये दोनों है पूरक राशि। दो राशि हैं जो ना कि मूल राशि की श्रेणी में आता है और ना ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आता है, अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये सब जान गए कि अब पूछेगा कि जो समतल कोण है, समतल कोण और घन कोण क्या है, पूरक राशि है या संपूरक राशि है, चाहे मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है, ये सब पूछेगा। तो ये क्या है, ना तो मूल राशि है ना ही व्युत्पन्न राशि है, ये क्या है पूरक राशि है। ये हो गया। अब कह रहा है एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम। ठीक है, ताप को पहले कहते थे डिग्री सेंटीग्रेड, इसे सी से प्रदर्शित करते थे, पुराना नाम था। अब कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नया है। आवृत्ति को पहले कहते थे कंपन प्रति सेकेंड, ये पुराना नाम है, इसे अब कहते हैं हर्ट्ज, HZ से प्रदर्शित करते हैं। इसको देख लीजिएगा अच्छा से। अब कह रहे हैं ज्योति तीव्रता को कैंडल शक्ति कहते थे पुराना में, अब कहते हैं कैंडेला, CD से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए समतलीय कोण क्या है ना, कि जो कि इसमें रेडियस दिया है और चाप दिया है और थीटा दिया है, इसको क्या कहते हैं समतलीय कोण कहते हैं। जो कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप बटा त्रिज्या के लिए हैं। चाप बटा त्रिज्या खातिर कौन है, तो अभी बताए ना समतल कोण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल कोण हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ लिए मूल राशि क्या होता है, जो कि किसी पर निर्भर नहीं होता है, उसे मूल राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, मूल राशि कितना होता है 7 होता है। इस तरीक़ा से लिंक करके पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए अब कह रहे हैं व्युत्पन्न राशि। अब कह रहे हैं जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये राशियाँ, ठीक है ना, ये राशियाँ मूल राशि की तहत स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि मूल राशि पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए चाल, क्षेत्रफल, आयतन। ये कुल क्या है भाई, तो ये कुल तो है व्युत्पन्न राशि जो कि मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब समझते हैं ना, कि जो कि दूसरे से मिल कर बना है। चलिए ये देखते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन को हम निकाल लेंगे। आयतन कैसे मात्रक कैसे निकाला जाता है, तो एक स्टेप देखिए इसका। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक निकालने खातिर लंबाई के मात्रक और चौड़ाई के मात्रक और ऊंचाई के मात्रक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लंबाई को हम लोग कैसे मापते हैं, मीटर में नापते हैं। अब चौड़ाई के भी नापते हैं तो मीटर में नापते हैं। देखिए ये हो गया, मान लीजिए चौड़ाई हो गया, ये इतना हो गया लंबाई, इसको भी यहाँ से यहाँ तक नापेंगे मीटर में नापेंगे, इसको भी और यहाँ तक नापेंगे मीटर में नापेंगे। और ऊंचाई बोल रहा है, तो ये तो मान लो कि 3D में रहता तो हम बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना होता है
ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में नापते हैं। ठीक है, 3D में रहता तो पिक्चर डालना चाहिए था बाकी नहीं डाले। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हो जाता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसको हम घन मीटर भी कहते हैं। ठीक, ये वाला एथी हो गया, समझ में आ गया। और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्षेत्रफल का निकालेंगे। क्षेत्रफल का क्या होता है, इसमें देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये वाला होता है जो कि ये लंबाई हो गया L और ये चौड़ाई भी। तो ये इसमें देखते हैं तो लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक। लंबाई को भी हम लोग मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है, जो कि समझ रहे हैं वे। और ये फर्स्ट वीडियो भी बना रहे हैं, थोड़ा गलती होगा तो माफ़ करिएगा। लेकिन अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम लाएं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व का मात्रक, तो हम लोग घनत्व का मात्रक न निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक अपन आयतन का मात्रक। द्रव्यमान को हम कैसे नापते हैं, किलोग्राम में। और अभी आयतन के लिखाने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो उसको मीटर क्यूब होता था, तो बटा में मीटर क्यूब हो गया। घनत्व को ग्राम प्रति सेंटी क्यूब में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे यहाँ पर चाल को देखते हैं हम। चाल, दूरी बटा में समय। चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक और बटा में समय का मात्रक। दूरी को हम लोग कैसे नापते हैं, मीटर में। और समय को हम लोग बताए थे, ये समय को हम लोग सेकंड में। समय को हम लोग, समय क्या है, तो ये मूल मात्रक है। ठीक है, इसी से व्युत्पन्न मात्रक बन रहा है। तो समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल का। अब देख लेते हैं त्वरण। त्वरण का क्या होता है, चाल परिवर्तन। त्वरण का चाल परिवर्तन, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। त्वरण आखिर कैसे हो रहा है, चाल में परिवर्तन कैसे हो रहा है, अगला वीडियो आएगा तो उस सब में और ही पढ़ाएंगे। जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन, गति होती, उसमें सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें देख लीजिए, चाल परिवर्तन बटा में समय। त्वरण का मात्रक, चाल का मात्रक बटा में समय का मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अभी पीछे लिखा नहीं है, देखिए चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, लिखन गया। अब समय को हम लोग सेकंड में लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया सेकंड, जब नीचे है तो गुना हो जाएगा ना, तो इधर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं। बल को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुने त्वरण का मात्रक। तो इसको द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो अभी बनाए, तो इसका हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर प्रति नहीं होगा, किलोमीटर, यहाँ पर गुना हो जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही है, इसको इसे ही पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं, कार्य। कार्य बराबर बल गुने दूरी। कार्य का मात्रक, बल का मात्रक गुने दूरी का मात्रक। तो ये बल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और गुने मीटर। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर, तो मीटर से गुना हो जाएगा ना, तो किलोमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, जूल। याद करना है, कार्य को होता है जूल। ठीक ना, तो देखिए कोई भी कार्य करे खातिर क्या चाहिए, यानी कि जूल से याद कर लो, जुनून। तो कुछ भी काम करना हो तो जुनून चाहिए। मान लो अब एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम निकालने खातिर क्या चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून। तो यानी कि कार्य से याद जगह कार्य करे खातिर जुनून चाहिए, तो जूल याद पड़ेगा, भुलाएंगे नहीं। कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं। ठीक है भाई, कार्य करने खातिर जुनून चाहिए, तो जूल याद पड़ी, याद हो जाएगा, जूल कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, 1 जूल बराबर किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन गुने मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का है। जो कार्य का मात्रक है ना, वो ऊर्जा का हो कहलाते। ठीक बाटे,
कार्य के जो मात्रक बाटे उ ऊर्जा को कहलाए। तो याद कर लो भाई, कैसे याद कर जी, ऐसे याद कर लो कि कार्य करे खातिर का चाहिए, जुनून चाहिए। आ जुनून कहाँ से आई भाई, तो ऊर्जा रही तबे न रही। तो यानी कि याद कर लो, ऊर्जा रही तो का होखी, जुनून होखी। आ कार्य करे खातिर जुनून चाहिए, तो यानी कि जूल हो जी। चलो कैसे भी याद करना है बस इसको। देखिए अब हम लोग, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब लूसेंट का है, ठीक है। लूसेंट में दिया गया है। तो लूसेंट अपने आप में ब्रह्मास्त्र बुक है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कहना ही नहीं है लूसेंट को। तो देखिए लेंस की शक्ति डायोप्टर होता है, ठीक है। अब आयतन को हम बता दिए, घन मीटर होता है। इसको जल्दी चलते हैं, और आप लोग वीडियो रोक कर चाहे स्क्रीनशॉट लेकर, या हम टेलीग्राम पर PDF इसका डाल देंगे, आप लोग इसको याद करिएगा। ऐसे तो हर एक के पास लूसेंट ही होगा, जो कि ब्रह्मास्त्र बुक है अपने आप में, तो सबके पास होगा, तो याद करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है आयतन को होता है मीटर, घन मीटर, ठीक है ना, घन मीटर। तो इसका मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर चाल को होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कोणीय वेग तो हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड, इसको रेडियन प्रति सेकंड से एथी कर लेंगे। देखिए आवृत्ति को हर्ट्ज, इसे HZ से, जड़त्व अघूर्ण तो किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है। संवेग को हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अब कह रहे हैं कोणीय संवेग का हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। अब देखिए दाब को होता है पास्कल, शक्ति का वाट। फिर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। अब हो जाएगा श्यानता का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। अब बोल रहा है ऊष्मा चालकता का हो जाएगा वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। देखिए विद्युत आवेश को होता है कूलम, ये भी बहुत पूछता है। विभवांतर का होता है वोल्ट। देखिए विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्युत धारिता का होता है फराडे, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसको वीडियो को बार देखिएगा ताकि याद हो जाए। अब देखिए प्रेरक को हेनरी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर कहते हैं। इसको एगो देखे थे हम लोग प्रीवियस ईयर्स में, दिया था मैक्सवेल, ये पूछा था तो यहाँ पर लिख दिया है मैक्सवेल। अब कह रहा है ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन कहते हैं। देखिए इसको कहते हैं प्रदीप्ति घनत्व को क्या कहते हैं, लक्स। देखिए लक्स एगो ऐड देता है प्रचार कि लक्स लगाओ और प्रदीप्त मतलब कि उजाला पाओ, इसी से याद करना है कि लक्स का हो जाए, लक्स से हो जाए प्रदीप्ति घनत्व। और हो जाता है देखिए यदि तरंग को एंगस्ट्रॉम में करते हैं। इसका हो जाता है एंगस्ट्रॉम के एक ऊपर एगो जीरो होता है। अगर एंगस्ट्रॉम का मान पूछ देगा तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर यही पूछेगा, अगर रुकिए थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए अगर यही पूछ देगा कि 10 मीटर में पूछा है ना, तो 10⁻⁻10 मीटर, और यही पूछेगा कि नैनोमीटर में बताइए तो 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये पूछा था, ये दोनों प्रीवियस ईयर है, तो इसको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर उस बिंदु से कैसा जुड़ा रहता है, जो कि हम लोग बताए अभी। देखिए यहाँ पर दिया है विभवांतर को हम लोग ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जो कि ये नापता है। तो कैसा जोड़ा रहता है बताइए, कि एक ही चुंबकीय क्षेत्र के साथ समानांतर क्रम में और सकेंद्रीय वृत्तों में एक दूसरे से लंबवत कैसे जुड़ा रहता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में जोड़ा रहता है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ दिया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या कहलाते हैं। अभी हम लोग तरंगदैर्घ्य पढ़े, यहाँ पर है था
कि तरंग दैर्ध्य को नापा जाता है, कैसे नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिया आज प्रकाश के पूछ दिया, मतलब तरंग दैर्ध्य का पूछ दिया, कल ज्योति प्रकाश के पूछ देगा, ये सब बहुत पूछ देगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है कॉलम, जो कि याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। अब बोला है विद्युत धारा को। विद्युत धारा को हम लोग कैसे नापते हैं बताइए। विद्युत धारा को हेनरी, फराडे, वोल्ट, एम्पियर। तो अभी पीछे पढ़ाए थे विद्युत धारा को क्या करते हैं, एम्पियर में। विभवांतर को अभी पढ़ा है ना कि क्या होता है, वोल्ट होता है। तो पहिलका के डी, अब देखिए पहिलका के डी देखना है, तो पहिलका के डी इसी में है, इसमें नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कौन होगा, लेकिन अभी हम लोग और करते हैं। देखिए विद्युत धारा का तो एम्पियर हो गया, विभवांतर का वोल्ट हो गया, और धारिता का बताइए, धारिता का क्या होता है, फराडे। अच्छा नो, और यहाँ पर है धारिता का फराडे। देखिए पहिलका का हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा के भी हो गया, चौथा के कह रहा है प्रेरकत्व का क्या हो जाता है, हेनरी हो गया। यहाँ पर चौथा के ए हो गया, याद कर लेना है, ऐसे जो पीछे याद रहेगा तो बन जाएगा। अब देखिए ये तो VVI है, जो कि एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ओबी के इक्वल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ऐसे तो मात्रक और मापक से इक्वल तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में बहुत। इस सब प्रीवियस ईयर्स को हम छाट कर एक जगह कर रहे हैं, जो कि जल्दी मिलता नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर्स को टोटल देख के एक जगह कर दिए हैं। चलिए देखिए पारसेक को हम लोग दूरी में नापते हैं। अगर सेक दिया रहेगा, देखिए पारसेक दिया है तो दूरी में हो गया, और छोटा सेक दिया रहेगा तो क्या करेंगे, समय में नापेंगे। इसको सेक को समय में और पारसेक को दूरी में। चलिए फरलांग को दूरी में मापते हैं। वर्ष भी दूरी में मापते हैं। एक्सरे यूनिट दूरी, पाउंडस का बल, फर्मी दूरी, क्यूसेक को हम लोग दाब में नापते हैं। टार को दाब में नापते हैं। फ्रैंकलिन को आवेश में, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है, ठीक है। अब कह रहा है CSL को हम लोग द्रव्यमान में नापते हैं। बेकुरल को रेडियो एक्टिविटीता में नापते हैं। रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटीता में नापते हैं। क्यूरी को कैसे में नापते हैं, रेडियो एक्टिविटीता। मोल को पदार्थ की इकाई चालकता में नापते हैं। मोल तो 3-4 बार पढ़ लिए हम लोग, चालकता। अब कह रहा है ल्यूमेन को ज्योति फ्लक्स में, कैंडेला का भी ज्योति फ्लक्स में नापते हैं। वेबर चुंबकीय फ्लक्स में होता है। देखिए वेबर मीटर को हम लोग नापते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में। टेस्ला को नापते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। गॉस के नापते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब वोल्ट प्रति मीटर को क्या नापते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फेदम को गहराई प्रति मीटर। पॉइज को हम लोग नापते हैं श्यानता में। अब डाइन को हम लोग जानते हैं बल का होता है। मैक्सवेल को चुंबकीय फ्लक्स होता है। लक्स को भी बताया है, लक्स प्रदीपन, ये जो प्रदीप करता है, साबुन लगाओ प्रदीप उजाला पर कोलाइड करता है। और कह रहा है ओस क्या होता है, द्रव्यमान। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इकाई को किस में नापा जाता है, ऊर्जा में नापा जाता है, ठीक है। ये बहुत VVI है, इसको याद कर लेना है। वीडियो को रोक के PDF रट के या तो ट्रिक बना के कैसे भी याद कर लेना है। आपको इससे बाहर ज़्यादा नहीं मिलेगा, सारा एक हम लोग इकट्ठा कर दिए। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, कौन चीज़ है, तो ऊर्जा है। अभी हम लोग बताए ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में नापा जाता है, ऊर्जा में। यहाँ पर लिखे थे, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई कौन चीज़ है, ऊर्जा है। इससे यही सब पूछेगा। देखिए 2021 में पूछ रहा है, जिसको याद है तो 2 नंबर आ जाएगा, नहीं याद है तो छूट जाएगा। अब देखिए मोल, इसको हम लोग MHO है तो इसको मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा कौन चीज़ होता है, अभी बताए थे। मोल को नापने के लिए क्या होता है, चालकता, ठीक है, चालकता होता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग याद कर लेंगे। अब चलिए अब यहाँ से देखते हैं, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है ना। खगोलीय दूरी को नापने के लिए कौन चीज़ किया जाता है, प्रकाश वर्ष का, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। देखिए ये होता है पृथ्वी, यहाँ पर है सूर्य भगवान, सूर्य है, तो यहाँ से हम लोग को तो मान लीजिए यहाँ से माध्यम हवा हुआ है पृथ्वी के पास, तो ये इधर कुछ नहीं है, तो इसका जो चाल होता है ना, हवा हो या ऐसे, ये एक समान होता है, इसलिए लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष से दूरी नापने का मात्रक है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब कह रहे हैं 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर ये मीटर में पूछेगा, लेकिन अब मीटर वाला सब कुछ जान गया है, इसलिए किलोमीटर में पूछता है। किलोमीटर में पूछा था कि कितना होता है, तो 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब कर रहे हैं यहाँ पर हम अपने लूसेंट में नोट्स में लिखते रहते हैं, आप लोग भी ऐड करिएगा। अब कह रहा है कि तिर्यक बिंदु शुद्ध जल का मात्रक मान कितना होता है, तो कितना होता है तो 273.16 के तो होता है। अब देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं, ठीक है। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है भाई, 3.26 प्रकाश वर्ष, तो इसका हो जाता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष में याद रखना है 9.46 गुने 10⁻15, ठीक है, 15 हो जाएगा। लेकिन 1 पार्सेक तो कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है। आज हड़बड़ाइएगा, कल भी हड़बड़ाइएगा, आज इस यूट्यूब पर, कल उस यूट्यूब पर, इधर उधर करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। एक ठे से आराम से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक को क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, एवं एसआई पद्धति में न्यूटन कहते हैं, ठीक है। बल को सीजीएस पद्धति में डाइन इक्वल, रेलवे में बहुत बार पूछा है। एसआई पद्धति मात्रक क्या है, न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक आर्ग है, एसआई पद्धति में क्या है, इसमें नहीं दिया है। देखिए इसमें कह रहे हैं कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक आर्ग है, एवं एसआई पद्धति में कुछ कार्य नहीं दिया है, छोड़िए, कट गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है दूरी की इकाई निम्न में से कौन सी है, बताइए। दूरी की इकाई निम्न में से कौन सी है, न्यूटन है, नहीं है भाई। वाट है, ये भी नहीं है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष अभी पढ़ा है कि प्रकाश वर्ष, देखिए यहाँ पर है प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। चलिए हो गया, 2022 में पूछा है, देख लीजिए सीजीएल में पूछा है, वो भी यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, लूसेंट से डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन। लूसेंट में यही देखना है कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और वहीं पढ़ना है। देखिए ये कह रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे नापा जाता है, ऊर्जा को, शक्ति को, वेग को नहीं, दूरी को नापा जाता है। कौन चीज़ को नापा जाता है, दूरी को। अब हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, ठीक है। इसमें कह रहा है भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिया गया है, नीचे जैसे नीचे सारणी में दिया गया है, इसको आगे हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 10 के घात के बारे में। फिर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें पूछ रहा है विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अनय की तुलना में सबसे बड़ा है। इसमें अगर याद रहेगा, यहाँ पर दिया है हेक्टो, डेको, टेरा, गीगा। अब जिसको याद रहेगा तो बना लेगा, जिसको नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा, इसको याद करेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एसआई पद्धति में 10⁻15 को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पहले हम लोग ये देखेंगे, तब क्वेश्चन बनाएंगे, तब अच्छा रहेगा। देख लिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से बनाएंगे। देखिए यहाँ में कह रहा है कि 10⁻1 रहेगा तो इसको डेका कहेंगे, ठीक है। 10⁻2 रहेगा तो हेक्टो कहेंगे, 10⁻3 रहेगा तो किलो कहेंगे। यहाँ तक ले याद हो जाने पर
आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर 3 जोड़ना है। 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 है, यानी कि घात 24 हो रहा है, यानी कि 3 जोड़ देना है। तो यहाँ तक ल डेका, हेक्टो, किलो, फिर यहाँ पर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा पर है एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछा था, उसके हिसाब से आएंगे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, थोड़ा देर लग रहा है, बाकी तैयारी भी हो रहा है एक ही साथ में। अब देखो यहाँ पर कह रहा है हेक्टो। हेक्टो कितना था भाई, तो हेक्टो तो 10 के पावर 2 था, 10 के पावर 2 था। डेका कितना था, 10 के पावर 1 था, ये तो डेका वाला था। ये टेरा और गीगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए गीगा कितना है, 10 के पावर 9 है, और टेरा कितना है, 10 के पावर 12 है। ठीक है, ये टेरा 10 के पावर 12 और गीगा है 9 है। तो इसमें बताना है सबसे बड़ा। तो अब आप लोग का भी आंसर मालूम चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर है, अगर इन्वर्स में दिया है, इक्वल इन्वर्स में, ये सब इन्वर्स में नहीं था। देखिए डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ पर भी मिली तक याद करने के बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, 3 जोड़ना है, सब में 3 जोड़ देना है, और इसके बाद लाइन से याद कर लेना है। तो डेसी, सेंटी, मिली के बाद यानी कि मिल गई, ओकरा बाद 3 जोड़े के बाटे। तो माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, जेटो, एक्टो। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था नैनो पूछा था 10 पे पावर -9, एगो पूछा था 10 के पावर -15, यही में 2 पूछा था। देखिए -15 के पूछा था, तो ये हो जाएगा फेमटो। ठीक है, यहाँ से फेमटो हो जाएगा, फेमटो। और ये वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं नैनोमीटर का तो कुछ बताया था 10 पे पावर -9, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 8 दिया है, गलती है। यहाँ पर दे दिया है -9 तो दिया है, लेकिन बाटा में दे दिया है, तो ये भी गलती है। ये नीचे प्लस में दिया है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेलवे में पूछा है, ग्रुप डी में। ठीक है, कुल सीजीएल में पूछा है। ये सब मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। हम टाइप आप लोग को बता दिए, और मेहनत करना है, ये आप लोग का याद करना है। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए CHSL में 2023 में पूछा है, जो कि पूछता रहता है। हम हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, आगे प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप लोग टाइप बता देते हैं कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अब इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या है। हम लोग इसको पहले यहाँ पर ग्रुप के डिसाइड कर लेते हैं। पहले का यहाँ पर ये दूसरा का है, यहाँ पर तीसरा का है, यहाँ पर 4 ये टाइप है, यहाँ पर 5 टाइप है, जो कि सार्थक मान बताना है। ठीक ना, यहाँ अंक। देखिए जो मान लो कि बोल रहे हैं उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो समझिए अच्छा से, हम पूछेंगे इसका आंसर। देखिए बताना है, अगर कोई भी अंक हो उसके बीच में पॉइंट लग जाए तो उसको हम टोटल अंक को गिन लेंगे और उसको सार्थक अंक बता देंगे। ठीक ना, तो टोटल अंक को गिन लेंगे अगर पॉइंट लगा रहेगा। तो इसमें कितना है, 2 2 4 1 5, तो 5 है, तो इसमें 5 हो जाएगा। सार्थक मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट 5 है। अब देखिए, अगर पॉइंट ना हो तो टोटल भी हो जाएगा, पॉइंट ना हो तो टोटल तो हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है, 5, तो 5 हो जाएगा। अगर दूसरा का टाइप में देखिए, दूसरा का टाइप जिसको नहीं समझ में लिख लीजिएगा। अगर 2 अंकों के बीच 0 रहेगा, अच्छा ना, 2 अंकों के बीच जितना भी 0 रहेगा टोटल को हम लोग सार्थक अंक मानेंगे। इसमें 4 अंक है तो 4 लिख देंगे। अगर 2 अंकों के बीच अगर पॉइंट भी आ जाए तो टोटल को भी हम लोग सार्थक अंक मानेंगे। ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पर और क्या कह रहा है। अब तीसरा में देखते हैं, बोल रहा है अगर पॉइंट लगा है पहले, ठीक, और 0 हो, अगर पॉइंट भी लगा है तो हम इस सब को हम लोग नहीं लेंगे, लास्ट वाला अंक को लेंगे। जैसे में 32,004 कितना है, 5 अंक है, तो यहाँ पर 5 ही होगा। शुरू में क्या
वही जीरो का हटा देंगे, ठीक, शुरू का जीरो का काट देंगे। समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि अगर वो टाइप हो गया, अगर कह रहा है कि अगर शुरू में पॉइंट लगा है या जीरो लगा है तो इसको तो लेना ही नहीं है। अगर लास्ट में लगा हो तो क्या करेंगे, अगर लास्ट में लगा हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है 32 00 40 0, 7 अंक है, 2 2 4 2 6 1 7, तो इसका 7 हो जाएगा। सार्थक मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो हो गया। कन्फ्यूज थोड़ा जानते होंगे वकील, ध्यान से देखते रहिए। अब क्या कर रहा है कि अगर पॉइंट ना लगा हो, अगर पॉइंट कुछ भी ना लगा हो और लास्ट में 2 डिजिट हो तो उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। पॉइंट ना लगा हो, लास्ट में हो तो उसको भी नहीं लेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए एक बार और हम लोग इसको बता देते हैं जल्दी टाइप में क्या कर रहे हैं। देखिए पहला में क्या हो रहा है कि अगर अंक हो टोटल अंक तो टोटल अंक को उसको सार्थक अंक मान लेंगे। अगर उसमें पॉइंट आ जाए तब पर भी सार्थक मान लेंगे। अगर टोटल अंक में बीच में अगर जीरो आ जाए तो उसको भी सार्थक मानेंगे टोटल को। अगर बीच में पॉइंट भी आ जाए और बीच में जीरो रहे तो उसको भी टोटल मान लेंगे। अगर ये 3 नंबर कह रहा है कि अगर शुरू में जीरो रहे तो उसको तो लेना ही नहीं है। शुरू में जीरो रहे तो उसको लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर काटना नहीं है। अब देखिए शुरू में जीरो हो उसको लेना नहीं है, पॉइंट लगा रहे या ना लगा रहे, ठीक है। अगर पॉइंट लगा है और लास्ट में जीरो हो तो उस सबको लेना है, बाकी शुरू वाला नहीं लेना है। अगर पॉइंट ना लगा रहे तो लास्ट में जीरो हो उसको नहीं लेना है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पॉइंट ना लगा रहे तो लास्ट का जीरो का नहीं लेना है। अगर पॉइंट लगा रहेगा तो लास्ट का जीरो का भी लेना है। समझ में आ गया। जिसको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर ये असेंडो इसको सार्थक, इसको यदि कमेंट कीजिएगा। देखिए इसमें इतना है 0.05800, इसमें सार्थक अंक बताना है। अगर समझ में आ गया तो बताइएगा, ताकि एग्ज़ाम में आ जाएगा क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए तो इसको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऐसे हम बता ही देते हैं। तब देखिए इसमें क्या है भाई, शुरू में लग गया है पॉइंट न, शुरू में अगर पॉइंट लगा है तो लास्ट वाला हम लोग जीरो लेंगे। जैसे में देखिए शुरू में पॉइंट लगा है तो शुरू वाला जीरो हटा देंगे, लास्ट वाला लेकिन लेंगे, तो 7 हो रहा है। तो इसमें कितना बच रहा है, शुरू वाला छोड़कर 2 2 4, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 4, ठीक है। अगर यही बात रहता, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहता तो क्या करते, इधर वाला क्या हो जाता, उसको भी जीरो नहीं लेते, लास्ट वाला के जीरो नहीं लेते। चलिए ज़्यादा ये देरी हो गया, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके फिर देखेगा, अच्छा से पढ़ा दिए हैं हम। अब देखिए कोटि मान, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड पढ़ाना है, बताना है। देखिए इसको भी उसी टाइप का है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। देखे थे हम टेक्स्ट बुक पर, बाकी इसमें क्वेश्चन नहीं डाले, भूल गए थे डालना था, बाकी नेट उस समय ख़त्म हो गया था। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जब किसी राशि के परिणाम को उनके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 के घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान उस संख्या के कोटि मान कहते हैं। जैसे इतना है 3394 है, जो 3394 को 10 के घात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके निकटतम 10 में बनाना है तो इधर बना दिए, पॉइंट बना दिए। तो इसके बाद कितना अंक है, तो कितना है 3 है ना, तो इसका 10 के पावर 3, तो इसका कितना हो जाएगा, कोटिमान 3 हो जाएगा, जो कि इसमें 3 कोटिमान है, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा तो इसमें कोटिमान कितना होगा, तो 3 गो है तो इसका 3 होगा। इसका कितना होगा, इसका बताइए। तब तक चलिए इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, हम बता दिए। अब इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया तो आप लोगों का कमेंट छोड़िए, 1-2 क्वेश्चन दिए हैं उसको बताइएगा। अब देखिए ये है बीमा। किसी भौतिक राशि के बीमीय उन घातों को कहते हैं जिन्हें
उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है। ये बीमा कहते हैं। चीज़ देखे बीमा ओकरा कह नहीं जा जौन का व्यक्त करे न तो उसको मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जैसे में चाल और वेग बाटे तो उसको दूरी बटा समय, तो दूरी को काची में लेंथ में नापन जाए तो एल और समय को टी, टाइम हो गया सेकेंड, तो यानी कि टी से लेनी है समय का टी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे एल और टी इनवर्स हो गया ना, ये वाला टी इनवर्स, तो इसका हो गया। तो इसमें एम कितना है 0 है, एल एगो है और टी इनवर्स में है, तो हो गया एम 0, तो इसको एल टी इनवर्स पढ़ देंगे। ठीक है। अब देखिए चाल वेग का हो जाएगा एल टी इनवर्स, त्वरण का हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। ठीक है, पावर 2 है, तो बल का हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है। देखिए आवेग का कार्य ऊर्जा, शक्ति, संवेग, दाब, ये सब है और लूसेंट में दिया है, इस सब को याद कर लेना है। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे आगे को कुछ सीख लेते हैं। देखिए ये सब है एनसीईआरटी सार संग्रह का क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य को नापा जाता है। एक अश्वशक्ति में कितने वोल्ट होते हैं, माइनस 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर में। अच्छा नो, इसे सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 और मिलीमीटर में 10⁻⁻3 होता है। चाल की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, ओम होता है, ओम मीटर। ठीक है, चाल का विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। अब कहता है रेडियन एवं अस्टेरेडियन, ये बताए थे, ये कौन चीज़ का होता है, पूरक मात्रक होता है। क्यू सेक खाली स्थान का होता है जल का बहाव। ठीक है नो, क्यू सेक क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव का नापता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर। ये बताए थे प्रकाश वाला, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है, तो पूरक राशि है, ये तो पूरा याद हो जाएगा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब बताना है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन है, बताना है। शक्ति का इकाई जूल, ना जूल नहीं होता है शक्ति का इकाई। कार्य की इकाई जूल, कार्य करने खातिर जुनून रखे के चाहिए, सही बाटे भाई, तो कार्य खातिर जुनून रखे के चाहिए जूल। अब कहते हैं ऊर्जा का इकाई वोल्ट, गलती बटे। जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का, गलती बटे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, तो बल का न्यूटन सही है, दाब का पास्कल सही है, किया गया कार्य जूल, कार्य खातिर जूल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं आयतन का मीटर, आयतन का तो हम लोग बताए थे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये गलती है, तो ऑप्शन नंबर यही मतलब सही होगा उसके हिसाब से। देखिए सीपीयू 2023 में पूछा था, उसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखिए 1 पिकोमीटर खाली स्थान के बराबर है। 1 पिकोमीटर अभी हम लोग पढ़ाए थे 10⁻⁻12 होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितना का होता है, तो ये हो जाता है कितना का होता है बताइए, 3600 जूल प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध गति की श्यानता की गासियन इकाई क्या है, बताना है। गासियन इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोकस। ठीक है, स्टोकस। तो अब कह रहे हैं रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है, तो रेखीय संवेग की मापन की इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल की विमा को क्या कहते हैं, बल की विमा बताइए, इसको MLT इनवर्स कहते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग खाली स्थान में मापन के लिए होता है, बताइए। सिस्मोग्राफ का होता है भूकंप का मापन के लिए होता है।
इसमें बताना है किस भौतिक इकाई की क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पीयर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। कि कौन करता है भाई? तो टेस्ला करता है, टेस्ला करता है। अब कह रहे हैं वेबर प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बताइए? इसका होता है, इसका वोल्ट होता है, वोल्ट। आगे पीछे पढ़ाए थे इसलिए थोड़ा एथी कर रहे तो देखिए ये कुछ पूछा हुआ है सीजीएल में, ये भी सीजीएल 2023 में, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आप लोग का याद करना है। वो कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने और उसकी गति और तीव्रता को निर्धारित करने और वर्षा, बर्फ या ओला जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संपादनों की वायुमंडल में भेजा जाता है? बताइए। तो इसका हो जाएगा, देखिए कभी भी वर्षा इक्वल मौसम खातिर क्या कहल जाला? कौन चीज? डॉपलर मौसम रडार, ठीक है नो। रडार को भेजकर इसी से पता लगाया जाता है। अब कह रहे हैं कि उन उपकरण का नाम बताइए जिनका उपयोग मौसम विज्ञान द्वारा समतल पर गोलार्ध के आयतन, क्षेत्र और सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो बतावे के बाटे कि एकरा खातिर कौन खातिर करें जा? तो बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर थोड़ा सा छुप गया इधर से, पाइरेनोमीटर। चलिए अब यहाँ पर है, अब कहते उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम वैज्ञानिक द्वारा समतल सतह पर, ये तो वही हो गया यहाँ पर पाइरेनोमीटर, ये तो अभी बताए ना, वही है, डबल रिपीट हो गया। अब 206 के विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है कौन चीज़ करता है? इसका पवनों का दिशा। इसमें देखिए पवनों का वेग कर रहा है तो वेग नहीं होगा, दिशा होगा, ठीक नो, दिशा। देखिए और इक्वल वेग और दिशा। तो देखिए इसको याद करने के लिए मान लीजिए विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है। वेन हवा मतलब एक दिशा में बहते रहता है, जिधर बहता रहता है उधर हमेशा जाते रहते हैं। चाहे कैसे भी अपना याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। बताइए 1 कैलोरी कितने का बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.2 के बराबर होता है। अब देखिए अब कर रहा है 226 30 डिग्री सेल्सियस खाली स्थान केल्विन लगभग छोटे का बताइए केल्विन के बराबर होता है। बताइए 30 डिग्री सेल्सियस कितने का बराबर होता है? 303 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने का बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। देखिए उसी को फिर यहाँ पर पूछा है, ये देखिए कितना बार पूछा है रेलवे में, ऐसा ही से क्वेश्चन पूछते रहता है। अब वो रहे 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने का बराबर होता है? वही है, देखिए 1 किलोवाट घंटा, इसको हिंदी में लिख दिया है, कितने का बराबर होता है? तो देखिए यहाँ पर दे रहा है 3.6 × 10⁻6, जो कि हम पीछे पढ़ाए थे कि 10 में लिखा जाता है तो इसका कोटि 6 हो गया। अब इसको तुरेंगे 6 है तो 6 को यहाँ पर 0 कर देंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 6 को 0 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें कि 2 2 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 2 2 4 5 और एक यहाँ पर पॉइंट लगा है ना, तो यहाँ पर पॉइंटवा का भी जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर देखिए और कुछ क्वेश्चन दिया है जो कि आप लोग को PDF के रूप में भेज देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वीडियो का ध्यान से एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो हम हमेशा लेकर आए और आप लोग का बहुत सारा मदद होते रहेगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।